नमस्कार, मैं साक्षी सैनी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस साधना। देहरादून पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के घर पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। देखिए एक्सप्रेस साधना से दुष्यंत शर्मा की यह रिपोर्ट। क्या बोले डॉक्टर हरक सिंह रावत? मौजूद है कांग्रेस देहरादून में हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नहीं कि वो नेता जो 1980 से लगातार अच्छी राजनीति कर रहे हैं। अभी वैसे तो चर्चाओं में काफी रहते ही है, लेकिन आज भी तो अभी लगातार चर्चाओं में ईडी को लेकर तो उनसे बात करेंगे। सर, आप काफी दिन से मंत्रिमंडल में नहीं है और विपक्ष में आप बैठे हैं, तो ईडी का जो छापेमारी कार्रवाई की है नहीं, मेरी खुद समझ से पहले और जिन विषयों को लेकर उन्होंने बातचीत की, अचानक वो लोग आ गए और हमको घर में कुछ ऐसा भी नहीं मिला कि कोई क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने उनसे कहा भाई हमारे यहाँ मिलता पैसा लेके जाते, नहीं मिला तो देखे जाओ। अब वही गड़े मुर्दे कि साहब आपने सैसपुर में जमीन खरीदी। अरे भाई 10 बार जांच हो चुकी है, हाई कोर्ट से जो है उस समय जांच एजेंसी की रिट कैंसिल हो चुकी है, निरस्त हो चुकी है। जब मैं जिस मुख्यमंत्री से टकराता हूँ वो तब जांच कराता है। हमने पैसा देके जमीन खरीदी है 2003 में और हम पे 50 साल का रिकॉर्ड है कि जिस महिला से हमने जमीन खरीदी उसके नाम से। लेकिन अगर हम गलत होते 1911 में 2011 में निसंग ने मेरे खिलाफ इतनी जांच बैठाई, क्या हुआ उसका? हाँ, निरस्त होगी जांच हाई कोर्ट से, निरस्त हो गया मुकदमा, निरस्त हो गया, कुछ रख ही नहीं पाए वो लोग। जो सरकारी जो है जिन्होंने चार्ज से लगाई थी वहाँ साबित नहीं कर पाए। भाजपा के दिग्गज नेताओं के द्वारा जो ये कार्रवाई हुई है, क्या इसको एक द्वेष या मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि गिराना चाहते हैं आप? अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं भाई क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। वैसे क्या अपराध किया? माना पाखरो टाइगर सफारी में मंत्री की क्या भूमिका होती है? हर मंत्री चाहता है कि भाई उसके विभाग में, उसके विधानसभा क्षेत्र के नजदीक विधानसभा में, प्रदेश में कोई ऐसे प्रोजेक्ट बने जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, प्रदेश का विकास हो। हर कोई चाहता है। तो अगर पाखरो टाइगर सफारी और प्रधानमंत्री की घोषणा है, आज कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री ढिकाला आए थे तो प्रधानमंत्री की ओर से अनिल बलूनी जी ने आप सारे पेपर उठा के मेरे पास है, पेपर कटेंगे कि ढेला में रेस्क्यू सेंटर और पाखरो में टाइगर सफारी स्वीकृत की जाएगी। ये प्रधानमंत्री की घोषणा है। अब उसके बाद अगर हमने भारत सरकार से 106 हेक्टेयर पर पाखरो टाइगर सफारी बनाने का जो है स्वीकृति दी, कैंपा में पैसा जमा किया और आप जो है 16 हेक्टेयर भूमि पर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज कर सकते थे। अब पेड़ कम कटे ज्यादा कटे ये मंत्री का काम नहीं, ये वन निगम और वन विभाग का काम। मंत्री रोज थोड़ी साइड पे रह सकता है, मंत्री रोज थोड़ी पेड़ गिन सकता है। और मैं कह रहा हूँ कि एसआईटी की जांच हुई, इतने साल तक एसआईटी की जांच हुई, आज तक ये नहीं साबित कर पाई एसआईटी और न सीबीआई कर पा रही है। मैं तो कह रहा हूँ अगर सीबीआई इतनी बड़ी जांच एजेंसी, ईडी इतनी बड़ी जांच एजेंसी है तो ये साबित करे ना कि वो पेड़ कहाँ कटे, उसकी खूंट कहाँ है, किसको ऐसे तो नहीं सुई ये है कि जेब में रखा और ले गया। कहीं लकड़ी ले जा, किसी ट्रैक्टर में गई होगी, किसी को बिकी होगी लकड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि हरिद्वार लोकसभा सीट जो है भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग जीतते हैं हारते हैं। मैं बहुत सारे चुनाव जीता हूँ, बहुत सारे हारा हूँ। ये बचपन से ही जीत हार तो हमने बहुत देखा है। और ना हम ये परवाह हारने पे घर बैठते हैं और ना जीतने पे बहुत खुश होते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अरे भाई स्वस्थ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर विपक्ष कमजोर होगा तो इस देश में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मैं इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी हूँ और प्रोफेसर रहा हूँ इंटरनेशनल लॉ का। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस भी देश के अंदर विपक्ष कमजोर होगा उस देश के अंदर तानाशाही हो जाएगी, उस देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा।
लोग स्वस्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता, लोगों को, आम गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता, युवाओं को न्याय नहीं मिल सकता, महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता उस देश में। तो ये आप ये कह के अरे हम गलत हैं, फांसी लगा दो, हम फांसी तक झूलने के तैयार है अगर हम गलत हैं। हम गलत, देखिए मैंने कहा ना, हमें किसी ईडी को, किसी सीबीआई को, किसी एजेंसी को जवाब नहीं देना, हमें अपने अंतरात्मा को जवाब देना। अगर हम अंदर से जैनी प्रकरण में हम सही थे तो लड़े ना, जीते ना। और मैं एक, हमारे यहाँ उत्तराखंड में कहावत है, या कुछ देसी भाषा में लोग कहते हैं, खोदो पार निकले चुहिया। तो मैंने ईडी वाले के लोगों से कहा, मैंने कहा इसमें तो चुहिया भी नहीं निकलने वाली, तुम भले ही चार्जशीट वैसी लेपा पोती करोगे, स्टैंड कहाँ करोगे कोर्ट में उसे। अब ये तो जबरदस्ती दिक्कत है कि भाई आप किसी को परेशान करने के लिए, लेकिन मैं परेशान होने वालों लोगों में से नहीं हूँ। मैं इससे और मैं तो जिस दिन मेरे वैसे बीपी की वजह से नींद, बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही थी, और परसों मुझे बड़ी अच्छी नींद आ रही है। हमने मन बना लिया कि लड़ाई लड़नी है आपको। अरे जेल जाएंगे तो भेजने के तो किसी को भेज सकते हैं, आप किसी को सरकारी गवाह बना देंगे, किसी को भी डरा धमका के मार पीट करके, अब उसे बुलवा देंगे मैंने इतना पैसा दिया, तो अब इसको कौन रोकने का भाई। अभी आज संजय सिंह वाले मामले में, अभी राहुल जी वाले मामले में चार्ज लगाए उन्होंने, माननीय सोनिया गांधी में चार्ज लगाई। अब कुछ तथ्य थोड़ी है, जबरदस्ती लगा दी, अब क्या करेगा। हम जेल चले जाएंगे, क्या होगा, फ्री रोटी खाएंगे, कुछ दिनों बाद रोटी खिला देंगे हमको, और क्या। प्रदीप भाई चले ऊपर बैठते हैं।